Good morning student. In the previous video we studied up to 10 example from exercise 2.1. Now see the remaining examples. Example number 11. A shop and a godown worth rupees 1 lakh and 2 lakh respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of their respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.8% लेस 20%. अब इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, देखो शॉप की वैल्यू दी है, गोडाउन की वैल्यू दी है, ठीक है, और दोनों के ऊपर की पॉलिसी आपको परसेंटेज में बताइए और प्रीमियम भी दिया है 0.8% लेस 20%. तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एजेंट्स कमीशन फाइंड आउट करना है. सी तो शॉप एंड गोडाउन, तो पहली वैल्यू होगी शॉप की 1 लाख, गोडाउन की वैल्यू है 2 लाख. वेर इंश्योर्ड थ्रू एन एजेंट, जिस एजेंट ने वो इंश्योर किया है उसे कितना मिलेगा, 12% कमीशन मिलेगा. तो यहाँ पे 12% क्या है, रेट ऑफ कमीशन. नाउ इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड फॉर 80%, तो 80% 1 लाख के ऊपर 80% इंश्योर किया है, मतलब पॉलिसी वैल्यू होगी 80% ऑफ 1 लाख. एंड द गोडाउन फॉर 60%, तो गोडाउन में 60% अमाउंट इंश्योर्ड की है, तो यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन होगी 60% ऑफ 2 लाख. फाइंड द एजेंट्स कमीशन एंड गिवन दैट रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 0.8% लेस 20%. तो रेट ऑफ प्रीमियम जो है वो 0.8% है और उसमें से लेस हो चुका है, मतलब यहाँ पे उन्होंने कम किया है रेट ऑफ प्रीमियम 20%. सो फर्स्ट वी राइट हियर प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ स्टॉक 1 लाख एंड प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गोडाउन 2 लाख, ठीक है. तो शॉप की जो दी है तो उसमें स्टॉक बताया, तो पॉलिसी वैल्यू ऑफ स्टॉक 80% ऑफ 1 लाख, तो 80% ऑफ 1 लाख, तो 80/100 इंटू 1 लाख, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 80,000 हो जाएगा. एंड द पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन 60% ऑफ 2 लाख, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1,20,000. अब पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप एंड पॉलिसी वैल्यू ऑफ गोडाउन दोनों की जो पॉलिसी वैल्यू है सेपरेट, तो उसे ऐड करो तो टोटल पॉलिसी वैल्यू आपको मिल जाएगी. सो हियर 80,000 प्लस 1,20,000 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 लाख, टोटल पॉलिसी वैल्यू हो गई 2 लाख. नाउ रेट ऑफ प्रीमियम क्या दिया है आपको, 0.80% माइनस 20% लेस 20% बताया, तो 0.80% माइनस 20% ऑफ 0.80%, ठीक है. तो इसका फिर से 20% माइनस किया है, तो पहले ये फाइंड आउट करेंगे 20% ऑफ 0.8 और उसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.16, तो 0.16%, और इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करोगे 0.8 माइनस 0.16, तो आपको यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम मिल जाएगा 0.64%. नाउ प्रीमियम, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ प्रीमियम R/100 इंटू पॉलिसी वैल्यू. प्रीमियम हम फाइंड आउट करते हैं पॉलिसी वैल्यू के ऊपर, तो टोटल पॉलिसी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है 2 लाख एंड रेट ऑफ प्रीमियम जो अभी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 0.64%, तो 0.64/100 इंटू 2 लाख, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे 1,280 मिल जाएगा आपको प्रीमियम. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो एजेंट्स कमीशन. नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ कमीशन ऑफ एजेंट R/100 इंटू प्रीमियम, तो एजेंट का कमीशन जो है वो प्रीमियम के ऊपर निकाला जाता है. सो आर हमें पता है, रेट ऑफ कमीशन जो आपको दिया है क्वेश्चन में 12%, सो एजेंट्स कमीशन इक्वल टू 12% ऑफ प्रीमियम. प्रीमियम यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, तो ये अमाउंट यहाँ पे पुट करोगे तो 12/100 इंटू 1,280 से सिंप्लीफाई करो 153.60 मिल जाएगा. सो हियर वी गेट द एजेंट्स कमीशन रुपीज 153.60. नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 12. The rate of premium on a policy of rupees 1 lakh is rupees 56 per 1,000 per annum. अब तक जितने भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें क्या था, आपको जो भी रेट ऑफ प्रीमियम रेट ऑफ कमीशन दिया जाता था वो परसेंटेज में दिया जाता था. अब यहाँ पे क्या किया है, आपको ये जो रेट ऑफ प्रीमियम जो दिया है वो रुपीज़ में दिया है, और रुपीज़ में भी कैसे दिया है, रुपीज़ 56 पर 1,000, मतलब हर 1,000 के ऊपर 56. तो ऐसे 1 लाख के लिए कितना होगा वो आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा पर एनम हर साल के लिए. अ रिबेट ऑफ 0.75 रुपीज़ पर 1,000 इज़ परमिटेड. अब रिबेट मतलब यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिला है, कितना मिला है, 0.75 मिला है पर 1,000, मतलब ये जो 56 रुपीज़ वो
प्रीमियम भरेगा पर 1000 के ऊपर, तो उसमें उसको 0.75 का डिस्काउंट मिला है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, इफ़ द प्रीमियम इज़ पेड एनुअली, अगर वो एनुअली मतलब वो पूरा प्रीमियम जो है वो एनुअली पेड करता है तो उसे ये रिबेट मिलेगा। फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल इफ़ द पॉलिसी होल्डर पेज द प्रीमियम एनुअली। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे नेट अमाउंट फाइंड आउट करना है प्रीमियम की। तो देखो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, पहले वो गिवन लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें, पॉलिसी वैल्यू दी है ₹1 लाख। उसके बाद रेट ऑफ प्रीमियम दिया है ₹56 पर 1000। ये पर 1000 लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये 56 जो है वो सिर्फ 1000 के लिए, 1 लाख के लिए नहीं है। तो रिबेट कितना दिया है, वो भी दिया है 0.75 पर 1000। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेट रेट प्रीमियम फाइंड आउट करना है। तो नेट रेट प्रीमियम मतलब वो जो 56 प्रीमियम है उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिला है 0.75 का, तो इसे इसमें से माइनस करेंगे। तो 56 माइनस 0.75, तो नेट ऑफ प्रीमियम कितना है 55.25 पर 1000। ओके, नाउ द नेट रेट ऑफ प्रीमियम इज ₹55.25 per 1000. When policy value is ₹1 lakh, then the net amount of premium, तो देखो अगर 1000 के लिए इतना प्रीमियम है तो फिर 1 लाख के लिए कितना होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन मिल जाएगा 1 लाख अपॉन 1000 इंटू 55.25। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 5525। तो यहाँ पे हमें नेट रेट ऑफ प्रीमियम अमाउंट ऑफ प्रीमियम मिल गई 5525। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 13। ये आपको सॉल्व करना है, मैं बस हिंट देने वाली हूँ। सी एग्जाम्पल, अ वेयर हाउस वैल्यूड एट ₹40,000 कंटेंट्स गुड्स वर्थ ₹2,40,000। अब इसमें दो डिफरेंट वैल्यूज़ है, वेयर हाउस की वैल्यू एंड गुड्स वर्थ की वैल्यू। ठीक है, द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर ₹16,000। ठीक है, तो वेयर हाउस को भी इंश्योर किया है, उसकी पॉलिसी निकाली है, लेकिन कितना, सिर्फ 16,000 का। एंड द गुड्स टू द एक्सटेंड ऑफ 90% ऑफ देयर वैल्यू, और गुड्स जो है 2,40,000 का, तो उसे भी इंश्योर किया है। कितना इंश्योर किया है, 90% इंश्योर किया है। तो वो अमाउंट कितना आती है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। गुड्स वर्थ ₹80,000 आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब किसी इंसिडेंट में ये जो गुड्स है 80,000 का वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब ये आपका लॉस आएगा 80,000। अब और क्या दिया है, वाइल द रिमेनिंग गुड्स वेयर आर डिस्ट्रॉयड 80% ऑफ देयर वैल्यू ड्यू टू फायर। तो फायर की वजह से जो बचा हुआ गुड्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है 80%। ठीक है, द डैमेज ऑफ द वेयर हाउस इज टू एक्सटेंड ऑफ ₹8,000। तो वेयर हाउस को कितना डैमेज हो चुका है वो भी आपको यहाँ पे दिया है 8,000, मतलब ये भी लॉस है, लेकिन ये वेयर हाउस का लॉस है। और गुड्स का लॉस जो है वो कितना दिया है, 80,000 तो है ही, वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो भी लॉस है। और दूसरा क्या दिया है, जो बचा है रिमेनिंग गुड्स, तो उसमें से 80% भी आपका लॉस हो चुका है, तो वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दोनों की टोटल करनी पड़ेगी, तो वो होगा लॉस फॉर गुड, और ये है लॉस ऑफ वेयर हाउस। फाइंड टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, क्लेम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो वेयर हाउस एंड गुड्स वर्थ, तो आपको क्या करना है, दोनों का सेपरेट कैलकुलेशन करो। पहले वेयर हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन जो दी है वो लिखो, वेयर हाउस के लॉस फाइंड आउट करो, वेयर हाउस का क्लेम फाइंड आउट करो। उसके बाद क्या करो, गुड्स का प्रॉपर्टी वैल्यू लिखो, पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करो, उसका लॉस फाइंड आउट करो, और उसके बाद उसका क्लेम फाइंड आउट करो, और बाद में दोनों क्लेम की एडिशन करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल क्लेम मिल जाएगा। तो देखो मैं हिंट दे रही हूँ यहाँ पे, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, पॉलिसी वैल्यू ऑफ वेयर हाउस, दोनों दिए हैं क्वेश्चन में, वो लिखो। डैमेज टू द वेयर हाउस, तो लॉस कितना हुआ है वो भी दिया है, वो भी लिखो। तो सब क्लेम फाइंड आउट करना ईजी है। सो क्लेम फॉर द वेयर हाउस, ये फॉर्मूला यूज़ करो, और आप क्लेम फॉर वेयर हाउस आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब वेयर हाउस का तो सिंपल है, सभी वैल्यूज़ दिए तो इजीली आप फॉर्मूला में पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब गुड्स के बारे में ऐसे नहीं है, तो गुड्स के बारे में क्या दिया है, देखो प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ गुड्स दिया है, पॉलिसी वैल्यू जो है वो 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये आपको फाइंड आउट करना है 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू कितना होता है, वो होगा पॉलिसी वैल्यू।
उसके बाद वैल्यू ऑफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड गुड्स, तो आपको क्या बताया 80,000 का गुड जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड है तो वो भी लॉस में आएगा। और क्या बताया जो रिमेनिंग गुड्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन 80%, तो आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बैलेंस अमाउंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ गुड, टोटल प्रॉपर्टी गुड्स की, और उसमें से जितना डिस्ट्रॉय हो चुका है वो माइनस करो तो आपको यहाँ पे बैलेंस अमाउंट मिलेंगी। और उस बैलेंस अमाउंट का हमें क्या फाइंड आउट करना है 80% फाइंड आउट करना है। तो ये जो बैलेंस अमाउंट सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी उसका 80% यहाँ पे फाइंड आउट करो, तो ये भी लॉस है। तो ये लॉस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय वाला लॉस और ये 80% वाला लॉस, तो ये दोनों लॉस की एडिशन करो तो ये हो जाएगा टोटल लॉस ऑफ गुड्स। तो उसके बाद आपको पॉलिसी वैल्यू पता है, प्रॉपर्टी वैल्यू पता है, लॉस फाइंड आउट किया आपने, फिर आप क्लेम फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्लेम फॉर गुड्स यही सेम फॉर्मूला यूज़ करो, फाइंड आउट करो, और टोटल क्लेम, दोनों क्लेम की एडिशन, क्लेम फॉर वेयर हाउस, क्लेम फॉर गुड्स, दोनों की एडिशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 14, अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी। अब तक जितने एग्जाम्पल देखे वो सब आपको जनरल इंश्योरेंस में मिल रहा था, अब ये जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर है। तो देखो, अ पर्सन टेक्स अ लाइफ पॉलिसी फॉर ₹2 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो एक पर्सन ने लाइफ पॉलिसी ली है कितनी 2 लाख की, कितने पीरियड के लिए 20 ईयर्स के लिए। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, उसने 10 साल तक प्रीमियम भरा है। ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर एट द एवरेज रेट ऑफ ₹20 पर ईयर पर 1000। अब इसके बीच क्या हुआ है, तो बोनस डिक्लेयर हुआ है, मतलब क्या है ₹20 पर ईयर पर 1000। तो ये जो ₹20 है वो कंपनी अमाउंट में ऐड करेगी। तो ये पर्सन ने प्रीमियम भरा है 10 साल तक, और 10 साल तक कंपनी ने भी ₹20 पर 1000 उसमें ऐड किया है, तो ये है बोनस। फाइंड द पेड अप वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इफ ही डिसकंटिन्यूस पेइंग प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। तो पेड अप वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसने क्या किया है डिसकंटिन्यूस किया है पेइंग प्रीमियम, 10 साल के बाद उसने प्रीमियम नहीं भरा है। तो अब 10 साल के बाद उसकी पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो, सिंस द पर्सन टेक्स द पॉलिसी फॉर ₹2 लाख फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स के लिए उसने पॉलिसी कितने अमाउंट के ऊपर ली है 2 लाख। तो 10 ईयर्स में उसने कितना भरा होगा, तो 1 लाख तक उसने पे किया है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी ही पेड इन 10 ईयर्स इज 1 लाख। 20 ईयर्स में 2 लाख, तो 10 ईयर्स में उसका हाफ हो जाएगा 1 लाख। अब उसके बाद बोनस कितना मिला है, तो एनुअलाइज एवरेज रेट बोनस इज ₹20 पर 1000 पर ईयर। तो उसको बोनस कितना दिया है ₹20 पर 1000 पर ईयर, हर 1000 के ऊपर ₹20 मिला है। तो आपको पहले ये बोनस 2 लाख के लिए कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो फॉर 1 ईयर बोनस 20 पर 1000 है, तो इसलिए अपॉन 1000 किया है। हम रेट में क्या करते हैं 8% होगा तो 8/100 करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है 20 पर 1000, तो इसलिए अपॉन 100 इंटू 2 लाख। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल गया 4000, मतलब एक ईयर का बोनस कितना है 4000। तो ऐसे बोनस उसको कितना मिला है, तो 10 ईयर्स तक मिला है। तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000, मतलब 40,000 ये जो है वो बोनस है 10 ईयर का। तो हमने अमाउंट फाइंड आउट की थी, उसने प्रीमियम कितना भरा है वो है 1 लाख, और उसको बोनस कितना मिला है 40,000। तो उसकी टोटल अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स कितनी होगी 1,40,000। तो ये होगी उसकी पेड अप वैल्यू। तो पेड अप वैल्यू ऑफ पॉलिसी आफ्टर पेइंग प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, पूरे 20 ईयर्स उसने नहीं भरे, 10 ईयर्स का हम फाइंड आउट करें तो 1,40,000 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होता है। कंप्लीट करो, कुछ डाउट है तो कभी भी आप कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।